दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट समझाऊंगा और ऐसा समझाऊंगा कि आज के बाद ये चैप्टर कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आप ये वीडियो देखिए, आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। बिकॉज आज हम इस चैप्टर का डिटेल में डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग है किराया, रेंट। जी हाँ, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। वो कैसे सर, वो भी बताते हैं। देखिए मान लीजिए आपने किसी का घर रेंट पे लिया, ठीक है, आपका अपना घर नहीं था, आपने किसी से रेंट में ले लिया और रेंट कितना पे करते हैं आप, ₹5000 पर मंथ। मान लीजिए ये घर यूज करने के लिए आप 5000 पर मंथ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 5000 देने का मतलब ये थोड़ा ही है कि आपका ये घर हो जाएगा। जी नहीं, घर तो उसी का है जिसने आपको किराए पे दिया है, ठीक है। आप तो जस्ट इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको 1 मंथ के लिए यूज किया, ठीक है। तो 1 मंथ के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये घर है जो उसी को छोड़ना पड़ेगा, आप साथ में नहीं ले जा सकते। जिसका घर है उसी को वापस करना पड़ेगा और आपको साथ ही 5000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, आपको किराया देना पड़ेगा। तो ये किराया जो हम दे रहे हैं ये किसके लिए दे रहे हैं, बिकॉज हमने किसी की चीज यूज किया, हमने किसी का घर यूज किया है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ, किराया ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। आप जब किसी की चीज उधार लेते हैं, उसको यूज करते हैं, तो उसको यूज करने के बदले आपको कोई ना कोई रेंट पे करना पड़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल, इसको हम P से डिनोट करेंगे। ये होता क्या है, ये होता है कि हम कोई भी चीज जो उधार ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पर पैसों की बात करेंगे, बिकॉज दुनिया में पैसा ही है जो को महान बना रखा सभी ने, है ना। मनी ही ऐसी चीज है जिसने सारी दुनिया को घुमा रखा है ना, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल, मान लीजिए हमने किसी से कितने रुपीस उधार लिए हैं, उसको हम P से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेट को हम R से भी डिनोट कर सकते हैं। ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 6% पर ईयर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि 1 मंथ के बाद मैं ₹6 पे करूंगा, किसको, जिससे मैंने पैसे उधार लिए, ठीक है। मान लीजिए यहां पर 4% पर ईयर हो, ठीक है। तो फिर इसका मीनिंग ये है कि मैं ₹4 पे करूंगा पर ईयर, किसको, जिससे पैसे मैंने उधार लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये होता है, इसको हम T से डिनोट करेंगे, ठीक है। टाइम यहां पर क्यों आ रहा है, बिकॉज हम जो चीज उधार ले रहे हैं, जो मनी उधार ले रहे हैं, उसको कितने समय के लिए हम उधार लेना चाहते हैं, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए या फिर 3 ईयर के लिए, ठीक है। तो आपको टाइम भी दिया होगा। ये भी बेसिक टर्म है किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप किसी की चीज यूज करेंगे तो रेगुलरली आपको रेंट पे करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसको आप SI से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अमाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, अब देखिए किसी से पैसे उधार लिए और फिक्स टाइम के बाद उसको हमने वापिस करना है, ठीक है। तो आपको पैसे तो वापिस देने ही पड़ेंगे, जितने उधार लिए हैं वो तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने घर वापिस किया था, ठीक है। साथ ही साथ आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा। जी हाँ, तो अमाउंट का मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दें, मींस प्रिंसिपल जितने पैसे उधार लिए हैं वो तो वापस दे नहीं है, ठीक है। अगर हम उसमें रेंट प्लस करके उसको वापस दे रहे हैं, उसका किराया भी उसको दे रहे हैं, तो टोटल हम क्या दे रहे हैं, उसको अमाउंट दे रहे हैं। टोटल पैसे कितने वापस कर रहे हैं फिक्स टाइम के बाद, वो क्या है, अमाउंट है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाय स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, दोनों ही हमने फाइंड आउट करने हैं। व्हेन प्रिंसिपल इज ₹10,000, रेट इज 5% पर ईयर एंड टाइम इज 1 ईयर। तो पहले यहां पर लिख लें, प्रिंसिपल कितना है, ₹10,000 और ये है जितना पैसा हमने उधार लिया, ठीक है। और रेट कितना है, 5% पर ईयर है, ठीक है। और टाइम कितना है, 1 ईयर, ठीक है।
अब देखिए ये एग्जांपल मैं बहुत ही फनी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए मान लीजिए मार्केट में नया फोन आया और मेरे फ्रेंड ने वो ले लिया, ठीक है। मैंने देखा तो मेरे को भी ऐसा हुआ कि भाई जल्दी से मैं भी ये फोन ले लूं, ठीक है। बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो नंगू, है ना, ठीक है। तो मेरे को भाई पैसे उधार चाहिए किसी से, ठीक है। मैं किसी के पास गया और उसको बोला कि भाई कैसे मर्जी कर, मेरे को ₹10,000 दे दे, ठीक है। तो वो कहता कि ₹10,000 तो दे देंगे, बट आपको किराया देना पड़ेगा, आपको उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई मैंने तो फोन लेना है, कुछ भी कर, मेरे को ₹10,000 अभी दे दे, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि ₹10,000 ले जाओ, ठीक है, और 1 साल के बाद मेरे को 5% पर ईयर पे करते रहना, ठीक है। तो 1 साल के लिए मैं उधार दूंगा, ठीक है। 1 साल के बाद तेरे को पैसे वापिस करने पड़ेंगे। देखिए हमने 10,000 लिया और फोन तो हमने ले लिया, ठीक है। अब पैसे तो उसके वापिस करने ही हैं, देखते हैं कितने पैसे वापिस करेंगे, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये कैसे सर फॉर्मूला कैसे आ गया? फॉर्मूला मत यूज करो, बेसिक टर्म आप यूज करिए। देखिए कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। देखिए हमने 10,000 रुपीज उधार लिए हैं, ठीक है। तो रेट कितना है 5% पर ईयर, ठीक है। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है पर 100, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग ये है कि आपने 5 रुपीज पे करने हैं 100 रुपीज के नोट पर, ठीक है। कितने टाइम के बाद? 1 साल के बाद, ठीक है। अगर आप किसी से 100 रुपए उधार लेते हैं तो 5% का मीनिंग ये है कि आप 1 साल के बाद उसको 5 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे एज अ रेंट, ठीक है। तो देखिए हमने कितने टाइम के लिए उधार लिया है? 1 ईयर के लिए रुपीस उधार लिए हैं, ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे 100 के नोट कितने बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप 10,000 की बात करते हैं तो आपने काउंट किए होंगे, अगर हम 100 रुपीस के नोट काउंट करें और वो हो जाए 100, तो फिर कितने रुपीस हो जाते हैं? टोटल 10,000 हो जाते हैं। आप काउंट भी करके देख लेना, ठीक है। 10,000 रुपीस में 100 रुपीस के नोट कितने होते हैं? 100 ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोला है कि अगर 100 रुपीस का नोट हमने किसी से उधार लिया है तो हमको उसको 5 रुपीस पे करने पड़ेंगे 1 साल के बाद, ठीक है। अगर हमने किसी से 2 नोट उधार ले लिया है तो फिर हमको 10 रुपीस देने पड़ेंगे 1 साल के बाद, एज अ रेंट बोल रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपने 3 ले लिए तो फिर आपको 15 रुपीस पे करने पड़ेंगे एज अ रेंट। बट हमने कितने ले रखे हैं? हमने 100 ले रखे हैं। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा भाई? 100 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 500 रुपीज। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। जी हाँ, बेसिक कंसेप्ट से निकाला है। अब हम इसको फॉर्मूला से भी निकाल देते हैं। फॉर्मूला भी ऐसे ही बना है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यहीं से ड्राइव हुआ है। कैसे? देखिए मैंने भी इंटरेक्ट में प्रिंसिपल को 100 पे डिवाइड किया। अगर इसको आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। मींस प्रिंसिपल को 100 पे डिवाइड किया, उसके बाद मैंने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर टाइम से मल्टीप्लाई तो किया नहीं। टाइम देखिए यहाँ पर कितना है? 1 ईयर है, ठीक है। तो अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा, ₹500 ही आ जाएगा। अगर आपने 2 साल के लिए उधार लिए होते तो फिर आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो देखिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रिंसिपल दैट इज ₹10,000 इंटू रेट दैट इज 5 इंटू टाइम, टाइम कितना है? 1 ईयर अपॉन 100। तो इसकी आप कटिंग करिए, कितना आया? ₹500। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। बट हमने जस्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताना है, हमने ये बताना है कि भाई वो फोन उधार लिया है, उससे पैसे लिए हैं और उसको बाद में 1 साल के बाद कितने वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हम देखिए 10,000 तो हमने उससे उधार लिया था, वो तो उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो मार बहुत पड़ेगी, पहले ही बोल रहे हैं, ठीक है। 10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 500। तो टोटल मैं उसको कितना पे करूंगा? 10,500 आप उसको पे करेंगे तभी वो आपका पीछा छोड़ेगा, नहीं तो फिर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बिकॉज इसमें उसका प्रॉफिट है कितने का? ₹500 का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जरूरी थोड़ा ही है कि टाइम ऑलवेज ईयर्स में होगा। कई बार हम कम समय के लिए भी पैसे उधार ले सकते हैं। हम 2 मंथ या 3 मंथ के लिए भी पैसे उधार ले सकते हैं। जी हाँ, ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे तो वो भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए
मान लीजिए वही 10,000 रुपीज है, 5% पर ईयर पे हमने लिया था, ठीक है, बट मेरे पास 2 मंथ के बाद पैसे आ गए, ठीक है, और मैं उसके वापस करने जाता हूं। उसको हमने बोला कि 2 मंथ हुए हैं अभी, ठीक है, अभी हम हिसाब किताब क्लियर कर देते हैं 2 मंथ के बाद ही, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। देखिए टाइम तो आपको यहां पर ईयर में ही लेना पड़ेगा, ठीक है, बट वो कैसे सर, हमें तो मंथ में दिया गया है, हमें 2 मंथ दिए गए हैं, ठीक है। देखिए इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे करेंगे, 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर होता है। 12 मंथ में कितने ईयर होते हैं, 1 ईयर होता है। तो फिर 1 मंथ में कितने ईयर हो गए, 1 मंथ में हो गए हमारे पास 1/12 ईयर हो गए। तो फिर 2 मंथ में कितने ईयर हो गए, 1/12 मल्टीप्लाई 2 ईयर मीन्स 1/6 ईयर्स हो गए। जी हाँ, कितने टाइम में, 2 मंथ में। मैनी से 1 डिवाइड, 1 से मैनी मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड आपने किया ही होगा, वही हमने अप्लाई कर लिया है। देखिए 2 मंथ को हमने चेंज कर लिया है किसमें, ईयर्स में। 2 मंथ का मीनिंग यही है कि 1/6 ऑफ द होल ईयर, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल दैट इज 10,000 इंटू रेट दैट इज 5 इंटू टाइम दैट इज 1/6 ईयर। तो ये 100 से तो डिवाइड आपने करना ही करना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 500/6। इसकी आप कटिंग कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 250। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 250 को 3 पे, तो 83.3 रुपीस अप्रोक्सीमेट क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। देखिए अगर आपने 1 ईयर के लिए उधार लिया, फिर आपको 500 रुपीस पे करने पड़ रहे थे, बट अब हमने 2 मंथ के बाद ही उसको वापस कर दिया है, तो हमको कितने पे करने पड़ेंगे, 83.3 रुपीस। तो देखिए ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, बट हमने अमाउंट भी बतानी है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मींस प्रिंसिपल दैट इज 10,000 और सिंपल इंटरेस्ट इज 83.3। तो कितना आंसर आया, 10,083.3 रुपीस। ये आपका अमाउंट है। देखिए अब जरूरी थोड़ा ही है कि आपके पास ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट पूछने वाले क्वेश्चन ही आएंगे या फिर आपको अमाउंट ही पूछेंगे, कोई जरूरी नहीं है। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकते हैं। कैसे, देखिए फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज रुपीज 10,000, टाइम इज 2 years एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 600 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट पहले ही दे रखा है जो हम फाइंड कर रहे थे, बट अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो भाग गया, उसको हमने पकड़ के लेके आना है। अभी ले आएंगे, बस बेसिक कंसेप्ट आप याद रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, रुपीज 10,000 है। 10,000 हमने किसी से उधार लिए थे और कितने टाइम के लिए लिए थे, 2 years के लिए लिए थे, ठीक है। बट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, बट सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कितना, रुपीज 600, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लेट ले लेते हैं कितना, x% पर ईयर, ठीक है। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, x% है, बिकॉज ये परसेंटेज में ही होता है, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला था, इसी को आप याद रखिए, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, कितनी है, रुपीज 600। इसको यहां पे रखिए। प्रिंसिपल हमारा है 10,000 इंटू रेट हमने फाइंड करना है, इसको हमने एक्स सेलेक्ट किया हुआ है, इंटू टाइम दैट इज 2 years अपॉन 100। इसको आप कटिंग कर दीजिए इसके साथ, ये कितना आया, 600 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 200 इंटू एक्स। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 200 राइट साइड पे मल्टीप्लाई है। अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो फिर ये हो जाएगा डिवाइड। तो कितना आंसर आया हमारे पास, 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है। इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3% पर ईयर है, 3% पर ईयर है। ध्यान रखना है 3% पर ईयर का मीनिंग है कि अगर आपने किसी से 100 रुपीस उधार लेना है तो 1 साल के बाद कितना पे करेंगे, ₹3 एज अ रेंट पे करेंगे। यही बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान रखना है। देखिए ध्यान रखना, आपको बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। कई बार आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं देंगे, आपको बोल देंगे कि अमाउंट कितनी है, ₹10,000
600 रुपीस है, ये वैल्यू आपको नहीं देंगे। आपको बोलेंगे प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम 2 ईयर है, अमाउंट 10,600 रुपीस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो देखिए सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि अमाउंट की जो वैल्यू होती है वो होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो चीज उधार ली है प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो किराया बना है, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, कितनी है? 10,600। प्रिंसिपल की वैल्यू ऑल्सो गिवन है, हमने फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको आप इधर ले जाके माइनस कर दीजिए। 10,600 में से अगर आप 10,000 माइनस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना? रुपीस 600। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल इंटरेस्ट अगर आपके पास हो तो और टाइम एंड प्रिंसिपल आपको पता हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चुटकियों में आ जाएगा। फॉर्मूला आप याद रखिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। चलिए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड टाइम। अब देखिए भाई टाइम भाग चुका है, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट भाग जाता है, कभी टाइम भाग जाता है, कभी सिंपल इंटरेस्ट भाग जाता है, कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे, बस फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। देखिए टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? रुपीस 1200 है। 1200 रुपीस हमने किसी से उधार लिए हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर ईयर था, ठीक है। देन सिंपल इंटरेस्ट हमें 72 रुपीस पे करना पड़ा है, तो हमने फाइंड करना है कि कितने टाइम के लिए हमने पैसे उधार लिए थे, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 72। प्रिंसिपल की वैल्यू भी दे रखी है 1200। रेट की वैल्यू भी दे रखी है 2%। टाइम की वैल्यू नहीं है, टाइम को आप T रख लीजिए, टाइम को आप ऐसे ही पढ़ा रहने दीजिए T, ठीक है। इसको आप लीजिए 100, ठीक है। इसके साथ अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो 7200 इज इक्वल टू कितना हो गया? 24 इंटू T। तो हमने T की वैल्यू निकालनी है, तो T अगर 24 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 24 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो कितना आ गया ये? 3। टाइम की वैल्यू 3 है, टाइम यहां पर क्या होता है? पर ईयर होता है, ठीक है। इट मींस अगर T की वैल्यू 3 है तो हमने पैसे कितने समय के लिए उधार लिए हैं? 3 ईयर्स के लिए उधार लिए थे, यही हमारा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड जो वीडियोस हैं आपको लगातार यहाँ पर मिलती ही रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।